अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ रैंक कैसे निकालनी है, रैंक क्या होती है, मैंने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के आइएगा। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि रैंक कैसे निकाले, आसान तरीका क्या है। ठीक है, चलिए तो अपन लोग ने ये एक मैट्रिक्स ली है, 4x4 की मैट्रिक्स है, इसकी रैंक निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये मैट्रिक्स लिख लेता हूं। क्या दी हुई है मेरे को मैट्रिक्स, बताइए। मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 4 5 और 1 5 5 7 और 8 1 14 और 17। ये क्या दी हुई है, मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है। बोल रहा है इसका रैंक निकालिए। ये बताइए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो। चार रो है और कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। चार रो है और चार कॉलम है। इसका मतलब ये क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया है कि अगर 4x4 की मैट्रिक्स है, अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसकी अगर आपको रैंक निकालना है तो आप क्या करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे। तो आसानी से आपको क्या निकल आएगा, रैंक निकल आएगा। तो अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स की मुझे रैंक निकालनी है, मुझे ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट और ये तीनों एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर मेरे ये एलिमेंट 0 कर दिया मैंने, अगर मैंने ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स में 0 कर दिया तो मैं आसानी से क्या निकाल लूंगा, रैंक निकाल लूंगा। चलिए तो मैं क्या करूंगा, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा और क्या करूंगा, इसकी रैंक निकालूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म और ये तीनों टर्म क्या चाहिए, 0 चाहिए। सबसे पहले मैं ये तीनों टर्म को क्या करूंगा, 0 बनाऊंगा। ये तीनों टर्म को 0 बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे रो 2 में ये वाले टर्म को क्या करना है, 0 बनाना है। तो मेरे को रो 2 में चेंज लाना है। रो 2 में मैं 2 में ऐसा क्या माइनस कर दूं कि ये 0 आ जाए। 2 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं रो 2 में माइनस कर दूं क्या, 2 रो 1, 2 रो 1 अगर मैं माइनस कर दूं, रो 2 कितना है मेरा, 2 है, 2 है, माइनस कर दूं 2 रो 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो मेरा रो 2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर मेरे को रो 3 भी 0 करना है, रो 3 भी 0 करना है मुझे, ये वाला टर्म भी मेरे को क्या करना है, 0 करना है। अगर मैं रो 3 में रो 1 माइनस कर दूं, अगर रो 3 में मैं रो 1 माइनस कर दूं तो रो 3 क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। रो 3 में अगर मैं रो 1 माइनस कर दूं, रो 3 कितना है, देखिए रो 3 का पहला एलिमेंट देखिए 1 है, इसका भी 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। फिर मैं ये वाला टर्म देखता हूं, अगर मैं रो 4 में मुझे ये वाला टर्म क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अगर मैं रो 4 में माइनस कर दूं 8 रो 1, रो 4 का पहला एलिमेंट देखिए क्या है, 8 है। 8 में अगर मैं 8 R1 माइनस कर दूं या मैं बोलूं 8 रो 1 माइनस कर दूं तो मेरा आसानी से 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने रो ऑपरेशन लगाया। ठीक है, रो 2 रो 3 रो 4 में चेंज लाना है तो मैंने ये किया। चलिए तो मैं अब लिखता हूं, आगे सॉल्व करता हूं, इसको आगे सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखिए, मेरे को रो 2 रो 3 रो 4 में चेंज लाना है, रो 1 में चेंज नहीं लाना है। तो जिसमें चेंज नहीं लाना है उसे एज इट इज लिख दूंगा, 1 2 3 4। ठीक, 1 2, जिसमें मेरे को चेन नहीं लाना है मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। अब मेरे को रो 2 में चेन लाना है। सबसे पहले रो 2 की यहां पास मैं ऑपरेशन लिखता हूं। मैंने क्या किया, रो 2 में 2R1 माइनस कर दिया, 2 रो 1 माइनस कर दिया। तो रो 2 का पहला एलिमेंट देखिए क्या है, 2 है, माइनस 2 इंटू R1 का, रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट कितना आ गया मेरा, ये वाला एलिमेंट मेरा आ गया 0। ठीक है, ठीक, चलिए इसी तरह अब रो 2 का मैं सेकंड एलिमेंट उठाऊंगा। सेकंड एलिमेंट देखिए क्या है, 1 है, 1 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 2 है, तो 1 माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट मेरा कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, आगे चलिए। अब रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 4, माइनस क्या करना है, 2R1, रो 1 का थर्ड एलिमेंट 3 है, तो 4 माइनस 2 3 है 6, ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट क्या आ गया, -2 आ गया। कितना आ गया बताइए, -2 आ गया। समझ में अब आपको आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। ये वाला एलिमेंट निकालना है। रो 2 क्या था, रो 2 माइनस 2R1, रो 2 का लास्ट एलिमेंट 5, माइनस क्या कर दूंगा 2R1, R1 कितना है 4 है, तो 5 माइनस 8,
5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हुआ। ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो मेरी भर गई। अब मैं रो 3 करूंगा। रो 3 में ऑपरेशन मैंने क्या लगाया था, रो 3 में मैंने ऑपरेशन लगाया था रो 3 माइनस रो 1 करना है, रो 3 माइनस रो 1 करना है। रो 3 ये रही, रो 1 ये रही, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होगा, रो 3 माइनस रो 1 करना है तो 5 माइनस 2 3। ठीक, फिर क्या करूंगा, 5 माइनस 3 यहां पास भी करूंगा, 5 माइनस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रो 3 माइनस रो 1 करना है, 7 माइनस कर दूंगा 4, 7 माइनस रो 3 माइनस रो 1, 7 माइनस 4 3। चलिए अब क्या, रो 4 लिखता हूं। रो 4 क्या था मेरा, रो 4 था, रो 4 में 8 रो 1 माइनस कर देना है। तो रो 4 देखिए कितना है, 8 है, माइनस 8 इंटू R1 कितना है, 1 है, तो 8 इंटू 1 8, 8 से 8 कैंसिल, ये आ गया 0। ये वाला टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, देखिए कितना आसान है। ठीक, फिर 1 रो 4 में चेन लाना है, तो रो 4 कितना है, रो 4 का सेकंड एलिमेंट 1 माइनस 8 इंटू R1 2 है। ठीक है, तो 1 माइनस 16 कितना हो गया, 15। 1 माइनस 16 कितना हो गया, 15, किस में आएगा, माइनस पे आएगा। ठीक है, चलिए तो अब 14 में माइनस कर देना है 8R1, 14 में 8R1 माइनस कर देना है, R1 कितना है, 3 है। 14 माइनस 8 3 जा कितना होता है, 24। तो 14 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -10। कितना हो जाएगा, -10। ठीक, कितना हो जाएगा, -10। फिर देखिए 17 माइनस 8 R1 4, 17 माइनस 8 4 जा कितना होता है, 32। ठीक है, तो 32, 17 माइनस 32 करेंगे तो 32 में 17 गया, कितना आ जाएगा, 15, -15 आ जाएगा। सॉरी, -15 क्यों आएगा, 32 में से 17 गया तो 12 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 5, जो जाएगा 2 में गया 1। ठीक है, -15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -15। ठीक, तो ये वाले तीनों एलिमेंट क्या हो गए मेरे, 0। आपको क्लियर हुआ। अब मेरे को क्या, कौन सा टर्म 0 चाहिए, ये वाला टर्म 0 चाहिए। मैंने आपको बताया है 4 इंटू 4 मैट्रिक्स में जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये और ये एलिमेंट, जितने ये एलिमेंट को मुझे क्या करना है, 0 करना है। तो मैं देख पा रहा हूं ये तीनों एलिमेंट मेरे 0 हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों एलिमेंट को 0 करूंगा, ये दोनों एलिमेंट को 0 करूंगा। कैसे, 3 में अगर 3 माइनस हो जाए, किसी तरह 3 में अगर 3 माइनस हो जाए तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं देख पा रहा हूं रो 2 में क्या है, -3। अगर मैं रो 3 में ऐड कर दूं, अगर मैं रो 3 में रो 2 ऐड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पास लिखूंगा रो 3 में मैं क्या ऐड कर दूं, रो 2 अगर ऐड कर दूं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को ये वाला टर्म भी 0 चाहिए, तो यहां क्या है, -15। इसका मतलब मैं +15 किसी तरह ला दूं, अगर यहां पास -15 है, +15 अगर मैं किसी तरह ला दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहां पास अगर -5 से, अगर -5 से नहीं, चलिए मैं यहां पास अगर 5 से इंटू कर दूं, यहां पास अगर मैं 5 से इंटू कर दूं और R4 को R2 से माइनस कर दूं तो 5 3 हो जाएगा 15, माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और ये -15 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे कहने की बात है कि अगर मैं R4 में माइनस कर दूं 5R2 तो 5 3 क्या हो जाएगा, 15, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पास -15 है, ये 0 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कैसे 0 हो रहा है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे बनेगा, बिना प्रैक्टिस किए आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी मैंने आपको ट्रिक बताई है क्या एलिमेंट 0 करना है, तो किसी तरह भी आप 0 कर सकते हैं रो ऑपरेशन लगा के, ठीक है, या कॉलम ऑपरेशन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन रो ऑपरेशन आसान रहता है। ठीक, चलिए मेरे को R3 और R4 में चेंजेस लाना है, R1 R2 में नहीं लाना है, तो R1 R2 एज इट इज लिख दूंगा, 1 2 3 4, 0 -3 -2 -3। फिर R3 वाली रो बनाता हूं। R3 क्या है, R3 प्लस R2। मेरे को ये दोनों रो को क्या करना है, ऐड करना है। 3 + 3, तो यहां पास क्या है, माइनस है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक, सॉरी, पहले ये वाला टर्म होगा, R3 + R2 है तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर 3, R3 क्या है,
R3 है R3 प्लस R2, तो R3 का एलिमेंट कितना है 3 और R2 कितना है -3, 3 माइनस 3 0, तो ये वाला एलिमेंट भी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, फिर क्या है 2 2, फिर R3 कितना है 2 प्लस प्लस फिर क्या है -2, तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, तो ये वाला एलिमेंट भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर 3 है 3 माइनस 3, R3 कितना है 3 प्लस का साइन लगाया, फिर R2 कितना है -3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, तो ये वाला एलिमेंट भी क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करता हूं ये वाला एलिमेंट। फिर R4 में चेंज लाना है, R4 में चेंज क्या लाना है, R4 में हमको 5R2 माइनस कर देना है। तो R4 देखते हैं पहले, R4 कितना है 0 0 है माइनस 5, R2 भी कितना है 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, फिर क्या है -15 माइनस 5R2, 5 इंटू R2 कितना है -3, तो -15 माइनस 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा -15, माइनस माइनस प्लस 15, ये कैंसल, ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर देखिए R4, फिर R4 क्या है -10, फिर क्या है -10 है, -10 में मुझे क्या माइनस करना है 5R2 कितना है -2 है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो ये कैंसल, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। फिर लास्ट वाला एलिमेंट -15 R4 -5 R2 कितना है -3 है, तो -15 5 3 जा 15 माइनस पे आएगा क्योंकि -3 से इंटू हो रहा है, माइनस माइनस +15, ये कैंसल, ये 0 आ गया। ठीक, देखिए अगर आप ध्यान से देखें मैंने आपको बोला था 4 इंटू 4 मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट अपने को क्या करने हैं 0 करने हैं, तो ये देखिए ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट 0 आ गए हैं। अगर 0 आ जाए वहीं पास रुक जाना है। अब अपने को देखना है क्या, रैंक निकालना है। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहाँ पास बताइए नॉन जीरो रो कितनी है, ये रही नॉन जीरो रो, ये रही नॉन जीरो रो। रो में एक भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है वो नॉन जीरो रो है। तो ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये तो 0 रो है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं। तो रैंक जो होती है अपनी, रैंक जो होती है अपने को, रैंक ऑफ ए कितनी आ गई इस मैट्रिक्स की, रैंक क्या होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है 2, तो रैंक भी अपनी कितनी आ गई 2। ठीक, कितना आसान सा। देखिए पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।